भाई इधर देखो क्या हो रहा है। ये दिक्कत समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्या है। अभी लास्ट डे पे बहुत ही ज्यादा कांड हो रहे हैं। ये पीछे वाला टायर तो हमारा प्रॉब्लम दे ही रहा है, उसको देखो यहाँ से आवाज भी कर रहा है। चीजें उतनी भी आसान नहीं है। तो एक नट जो है वो स्लिप ही हो गया हुआ है। तो पहले एक नट फ्री था, अभी 2 नट फ्री हो गए और खुले भी नहीं। और वो खोलने के चक्कर में यही टूट गया, पर वो नहीं खुला। भाई ये तो नहीं खुल रहा और टायर भी बैठ गया। अब क्या करें यार। Hello everyone, good morning and welcome back. So this is our day 3 in रोडू। आज हम लोगों को जहाँ से जाना है चांशल पास था। कल का ऑफ रोड इवेंट आप लोगों ने एंजॉय किया, हमने भी बहुत एंजॉय करा और बहुत ही अच्छा इवेंट रहा अभी तक का और अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा। थम्स अप फॉर द टीम है हमारी हेलो हिमालयाज एंड पीक फ्रीक एडवेंचर्स। कल मैंने वीडियो अपलोड पे लगाई हुई है क्योंकि ऊपर जाके क्या पता क्या नेटवर्क का मसला हो, तो इसलिए हमने सोचा अपना काम करके ही निकलते हैं। मृगांक भी अपना सामान लेके नीचे जा चुके हैं और यहाँ से ये वाली विंडो ओपन हो रही थी। मैं एक बार यहाँ से ये ओपन करके आपको दिखाता हूँ। वो देखो वहाँ कहीं गाड़ी लगी होगी पीछे। और धूप यार, मतलब ऐसे मौसम तो अच्छा रहता है लेकिन धूप जब होती है ना तो होती बड़ी खतरनाक है। चलिए ठीक है, निकलते हैं। आज देखते हैं यहाँ से क्या कुछ एडवेंचर रहने वाला है। बस वीडियो अपलोड हो जाए, बाकी सामान वामान हमने पैक कर ही दिया है। अब ये हमारा होटल का स्टे यहीं तक ही है। इसके बाद आज हम यहाँ रुकेंगे, उसके बाद सीधा घर की ओर जाएंगे। ये रही अपनी गाड़ी। तो सब लोग आगे हमारा वेट कर रहे हैं। गाड़ी गंदी हो रखी है यार। अब वॉश तो क्या करना है, अभी फिर एडवेंचर के लिए निकल रहे हैं। तो हाँ जी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग जी। बड़ी जल्दी रेडी हो गए आज आप। करेंगे एक्साइटमेंट। तो आज हम जा रहे हैं चांशल पास। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है, चांसल है, चांशल है, बट जहां मैंने पढ़ा तो चांशल है। फिलहाल लाइनअप जो है वो हो चुका है, तो आगे आप गाड़ियां देख सकते हो। एंड वी हैव आवर रेडियो विद STR लोगो। हेलो 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 बोल दे तो एक बार मारा गया। अरे बाप रे, इसके ज्यादा चक्करों में नहीं पड़ना है। ये यहाँ जरूरत हो वहीं इस्तेमाल करना है। धूप मैंने आपको जैसे बताया ना, यहाँ थोड़ी ओके ओके हो गया। जैसे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ धूप बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है। मतलब अपने वहाँ भी तेज़ होती है, बट अगर यहाँ पे ये ना पहनना हो तो ऐसे मेरी आंखें इतनी खुलेंगी, इतनी, इससे ज़्यादा नहीं खुलेंगी, इसलिए ये पहनना ज़रूरी है। बाकी गाड़ियाँ देखो आप, थार, CRD, जिमनी, उसके बाद फॉर्चूनर भी है, फिर ईसुजू भी है, फिर उसके बाद हमारी स्कॉर्पियो आ जाएगी पीछे। देखो एक जिमनी और आ गई है, बढ़िया टायर वायर डले हुए हैं। आदित्य भाई आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग। आज कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम एडवेंचर करवाने वाले हो मुझे लग रहा। आज थोड़ा हार्ड डे नहीं होगा, पर आज सफर लंबा होगा। कल का तो धूप में तप रहे थे, आज AC में बैठ के बढ़िया जाएंगे। लड़ोट में हम लंच करेंगे, फिर चांशल पास में हमारी रिफ्रेशमेंट ब्रेक और उसके बाद क्वार हम पहुंच जाएंगे 7-8 बजे। आज हमारी डेस्टिनेशन जो है वो क्वार ही है। हाँ है, सिर्फ यहाँ से 99 किलोमीटर है। ओके। वैसे नॉन स्टॉप जाओ तो 4 घंटे लगते हैं, पर हम जाएंगे ब्रेक्स ले लेंगे। नरुज भैया से हम आपको मिलवाना ही भूल गए। गुड मॉर्निंग। तो इस इवेंट के लिए इन्होंने भी पूरा कंट्रीब्यूशन किया है। बहुत मज़ा आ रहा है ये सब करा के। हिमाचल प्रदेश में भी ये फर्स्ट टाइम हो रहा है and we really enjoyed yesterday and today we are moving towards Chanchal. It is at an altitude of 13,000 feet and we'll see how our convoy goes through the day. Thank you. कल हमारा ये जो रिफ्लेक्टर है बेचारा गिर गया था, अंदर संभाल के रखा है, लेकिन अभी फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे हमें भागदौड़ करनी है। लगा देंगे, उतरेगा, टेप लगानी पड़ेगी है ना, बिना टेप के नहीं लगेगा ना। तो चलो कोई बात नहीं। तो भाई साहब रेडियो की चेकिंग हो रही है कि सबके चल रहे हैं नहीं चल रहे, हमारा नंबर कब आएगा। आवाज तो आ रही है बट ये PB6 है। सॉरी जी, सॉरी PB6 कॉपी। तो जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, निकल चुके हैं हम अभी यहाँ से, रोहडू से, मेन टाउन से। तो देखते हैं अब कितने समय में हम रुकेंगे, क्या होगा। बाकी गाड़ियाँ सारी आ रही हैं। ये हमारा लीड व्हीकल है, दूसरे नंबर पे ही है हम। और अभी हमें रिफ्यूल भी करवाना है और लास्ट रिफ्यूल जब हमने करवाया था, अभी देखो हमारी गाड़ी रिजर्व पे चल रही है। कोई ये माइलेज दिखा रहा है 13.6 की, 99 किलोमीटर रेंज। बट अगर हम यहाँ की बात करें तो इसमें एक ही तो अभी देखते हैं कि कितना फ्यूल लगा है। और जम्मू में 85 था, यहाँ 87 है, तो कोई मसला नहीं है। मतलब हम भरवा ही लेते हैं, फुल टैंकी करवाते हैं। इतना ही था, 1 लीटर का फ़र्क होगा ज़्यादा से ज़्यादा। 43.95 लीटर जो है फ्यूल आ गया है। तो ये 44.87 है, वहाँ 43.87 समथिंग कुछ ऐसा था। तो चलो 37 में हुआ था, ये इतने में हुआ है। अब हम आपको बताते हैं, ये आपको 580 दिख रहा है ना, तो ये लगभग आप इसको 600 मान के चल सकते हो, क्योंकि हमने अपनी गाड़ी जो है 5-10 किलोमीटर हमने 4 लो में भी चलाई है। तो आप इसको मान के चलो कि ये 600 किलोमीटर है लगभग, ठीक है। तो 600 किलोमीटर में लगा है हमारा 44 लीटर डीजल, ठीक है। 45 लीटर भी लगाते हैं। तो अब मैं आपको एवरेज दिखाता हूँ कि भाई कितनी एवरेज दे रही है असल में, पहाड़ों में, हाईवेज पे, ऑफ रोड पे, सब पे मिला के कितनी एवरेज दे रही है। 580 ही डालते हैं क्योंकि ऑफ रोड भी है ना, तो डिवाइडेड बाय 25 किलोमीटर तो हमें घर से भी आएगा ना। नहीं वहीं से ही लगाएंगे ना। वहीं से तो मीटर जरूर किया था।
तो इसको डिवाइडेड करते हैं 44 से, तो लगभग आप लगाओ कि यार ऑफ रोड कर रहे हो, पहाड़ों पे चल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, 13 की एवरेज तो ये दे ही रही है। मुझे लगता है हाईवे पे हम जाएंगे प्लेन्स में तो 15-16 भी ये निकालेगी। अभी यहीं पे आप 8 की माइलेज वाली गाड़ी ले लो तो देखो कितना फर्क पड़ता है। तो चलिए सही है, हाँ ये आ गया इसी 8 की एवरेज वाली लीड व्हीकल। तो चलो फिलहाल ऑफ रोड पैच शुरू हो चुका है। आगे 2 फॉर्च्यूनर और एक मीडिया का बंदा स्विफ्ट भी चाहिए तो कॉपी कर देंगे आफ्टर लंच का जो प्लान है वो सीधा है कि सीधा लंच वाली डेस्टिनेशन पे रुकेंगे, जो कि यहाँ से 27 से 28 किलोमीटर दूर है और रास्ता खराब है। आज का डिस्टेंस जैसा कि है तो कम है, लेकिन रास्ता ऐसे ही रहने वाला है। तो आज होने वाला है फुल ऑन एडवेंचर। और भाई स्कॉर्पियो जो है वो गाड़ी पास होती जा रही है मेरी नज़र में, बीट ऑफ रोड, बीट एडवेंचर ट्रिप, रोड ट्रिप, कुछ भी है, मतलब माइलेज कह लो, परफॉर्मेंस भी ठीक ही है और ऑफ रोड के हिसाब से भी। ज़ेनॉन देखो बढ़िया बना रखी है, टायर वायर डाल के। टायर का साइज छोटा हो बट हो एम्प्टी तो भी लुक्स निकलता है। गैप मत रखो गाइस आई थिंक हमें वहाँ ऊपर जाना है, वो ही जगह है और वहीं पे ही बर्फ है, और तो बाकी माउंटेन पीक्स तो नहीं है, तो वही होगा। बाकी रोड टूटा फूटा ही है, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज्यादा ही है, बट ऐसा ही होता है पासिस का रास्ता। तो एक और चीज यहाँ बता दें आपको कि जो टाउनशिप है वो सिर्फ रोहडू तक नहीं है, फिलहाल ये जगह है चिरगांव और यहाँ भी अच्छी खासी आपको क्राउड दिख रहा है, सब कुछ मिलेगा यहाँ भी, तो ये भी आप देख सकते हो। सही है। स्कॉर्पियो 4x4 की तो आप बात ही रहने दो ना, 10 में से 6 स्कॉर्पियो 4x4 होती है, 10 में से 6। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, हमको देख रहे हो आपको बोला 10 में से 6 भाई। हमारे सामने ये जो गाड़ी से बाहर निकले हैं भाई, ये हैं मंजुल पनाटो, रोहड़ू से बाबा। इनका चैनल भी आपने देख ही रखा होगा, एक रोड रोलर वाली वीडियो इनकी बहुत ही वायरल हुई थी। भाई क्या सीन है, ये क्या हो गया अंकल जी? जिसमें रोड रोलर चलते चलते उसका टायर खुल गया था और ये बाइक पे थे। विंडो तो खोल नहीं पा रहे क्योंकि डस्ट बहुत है, पीछे किसी चीज की आवाज भी कंटिन्यूसली आ रही है, बट ब्यूटीफुल है। एप्पल ऑर्चिड्स दिखेंगे आपको नीचे, मतलब बहुत हाइट पे आ गए और रोड काफी 1000 फीट की ऑल्टीट्यूड पे हाँ, बट रोड बहुत खराब है, वो चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी। विंडोज हमने तब से बंद ही रखी हुई है, नहीं तो फ्रेश एयर का मजा ले सकता है आदमी, बट डस्ट से फिर हालत खराब हो जाएगी। भाई ये देखो कैंपर के ऊपर बैठा, वैसे बैठने को ये लोग पीछे भी बैठ सकते हैं, लेकिन इनको व्यू एंजॉय करना है और ये उसकी छत पे, मतलब चाहे कितने भी लोग, अभी मैंने यहाँ 2 कैंपर और देखी तो सब लोग क्या है कि छत पे ही बैठना, कैरियर पे बैठना ही प्रेफर करते हैं, चाहे मस्ती तो चलो ठीक है। बाकी एप्पल ऑर्चिड्स है देखो, बहुत ही बढ़िया। गाइस व्हाट अ ब्यूटीफुल लोकेशन, देख रहे हो आप, चांसल इको टूरिज्म साइट, तगड़ी कैंप साइट बनी हुई है कुछ। अच्छा यहीं रुकना है क्या हमने? नहीं स्कॉर्पियो पे भी उसके पीछे आके हमारे पीछे आ जाओ, स्कॉर्पियो हमारे पीछे आ जाओ और जगह बना देते हैं। ओके ये देखो नीचे कैंप साइट। चलो जी ये है जी कुछ लोकेशन, डस्ट व्हाट अ लोकेशन, क्या बात है मजेदार। वो देखो चांचल पास। अच्छा वहाँ जाना है हमने, ओके तो वो देखिए जी वहाँ जाना है हमने। बाकी गाड़ी की एक बार आप हालत देखो, थोड़ा सा डीजल बाहर गिर गया था, उसने अपना निशान डाला है। मंजुल भाई क्या आपने शूट करा है यार, आपकी डेडिकेशन देख के तो मैं फैन ही हो गया। मेरी स्कॉर्पियो के 2 शॉट देना मुझे। आपकी स्कॉर्पियो के तो ऐसे शॉट लिए ना, आप याद करोगे। क्या बात है जी। तो भाई मैंने वीडियो में आपको पहले भी बताया था, तो भाई बहुत ही एफर्ट करके इन्होंने वीडियो बनाई डस्ट वस्ट में। कि भाई को फुल सपोर्ट है, रोहडू से बाबा, हाँ जाके सब्सक्राइब कीजिएगा। जम्मू से काफी है सपोर्ट है, थैंक यू। जम्मू वाले जितने भी बंदे देख रहे हैं सबको लव यू, जितने भी बंदे हैं। हाँ भैया हमारी साइड आए तो कैसा लगा भैया आपको? सबसे बहुत ही बढ़िया, मतलब एक नंबर लोकेशन है। चांचल पहली बार जा रहे हो? हाँ चांसल, मैं तो रोहडू भी पहली बार ही आया हूँ। क्रेजी रहेगा, जम्मू से शायद ही कोई बंदा पहले आया होगा। ब्लॉगर तो मुश्किल है, वैसे तो खैर आया ही होगा। ब्लॉगर तो मुश्किल है, किसी ने दिखाया होगा ऐसे। हाँ तो चलिए कोशिश करेंगे अच्छे से शूट करते हैं। तो अभी रुके हैं लंच के लिए, वहाँ नीचे जाना शायद है ना। हाँ जी। वैसे वहाँ से एक शॉर्टकट भी था, बट हमने वो शॉर्टकट नहीं लिया क्योंकि हम इस द्वार से जाना चाह रहे थे। इस द्वार से नीचे जाएंगे पूरा रास्ता एक्सप्लोर करते हुए। तो मतलब कहने का ये है कि देखो कितनी ऑफ बीट सी लोकेशन है, बट यहाँ भी कैंप साइट है। तो नशा त्यागें जिंदगी नहीं, हिमालयन स्पोर्ट्स सोसाइटी चांचल। वीडिया उतर के बढ़िया खाना तो मजेदार होने वाला है। देखो पे गैस वैस पे नहीं बना है, लकड़ी पे बना है खाना, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको वही बताया था ना, तो उसका भी मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगा। बढ़िया से खाना वाना खा लिया एकदम देसी स्टाइल। और अभी ये देखो बादल काले हैं ना, ये देखो ये है नॉर्मल बादल और ये काले हैं बारिश वाले। सोचो इधर ऊपर कहते हैं कि उस पास पे ना बारिश तो होती नहीं, बर्फ ही गिरती है। अगर वो बंद हो गया तो फिर
फिर आराम से रहेंगे उधर। क्या बात है, फिर हमारा 2 दिन का ट्रिप, जब तक बर्फ क्लियर नहीं होगी तब तक का ट्रिप बन जाएगा। उत्तराखंड निकलेंगे वहाँ से। नहीं पैदल नहीं निकलेंगे, मैं अपनी गाड़ी छोड़ के नहीं जाता। पता नहीं है आपको मैं कि कार गए हूँ मैं कितना खर्च गाइस बढ़िया से खाना वाना खाने के बाद और चिल करने के बाद आ गए फिर से अपनी गाड़ी में। दिक्कत क्या आ रही है कि 2-3 दिन से हम ट्रिप पे निकले हुए हैं, एडवेंचर ट्रिप है तो गाड़ी हम वॉश करवा नहीं सकते। कल गाड़ी पानी में भी गई, पीछे सामान वामान भी पड़ा रहता है, खाना वाना भी है। जैसे ही हम गाड़ी में बैठते हैं ना स्मेल सी आती है, तो उस चीज से थोड़ी सी ना दिक्कत होती है कि अब यहाँ डस्ट है तो आपको क्या है विंडोज भी बंद रख के गाड़ी चलानी है। लेकिन गाड़ी में किसी भी तरह की स्मेल हो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारे पास है इन्वॉल्व योर सेंसेस की तरफ से आने वाला एलिमेंट सीरीज का स्पिरिट कार परफ्यूम। तो ये कार परफ्यूम लगाने का तरीका जो है वो सिंपल सा है। इसमें आपको ये एक टैग मिलता है जिसको आप यहाँ पे ऊपर इस तरह से कर सकते हो, और टैग भी काफी कलरफुल सा है। इसके आपको यहाँ पे 2 स्प्रे इस तरह से मार देने हैं, एंड इसकी फ्रेग्रेंस मतलब कि इतना इंस्टेंट रिजल्ट है इसकी, और पूरी गाड़ी में इसकी फ्रेग्रेंस फैल जाती है। फ्रेग्रेंस की बात कर लें तो इसमें आपको मिलती है सिट्रस, ऑकमोस और पेचुली का मिक्स्ड फ्रेग्रेंस, जो कि आपकी गाड़ी चाहे किसी भी क्लाइमेट में है, 2 दिन से आपने वॉश भी नहीं करी है, बट इसकी फ्रेग्रेंस से आपकी गाड़ी पूरी महक जाएगी और आपको ड्राइव करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ये परफ्यूम जो है काफी लॉन्ग लास्टिंग भी है। दिस इज अ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। तो अगर आप भी इन्वॉल्व का ये कार परफ्यूम बाय करना चाहते हो तो लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप इनकी वेबसाइट से डायरेक्ट जाके भी बाय कर सकते हो। और मेरा कूपन कोड स्मॉल टाउन राइडर यूज करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसे यूज करने पे आपको मिलेगा पूरे 10% का डिस्काउंट। आ गई बर्फ, सही है। तो हम बस पास से कोई 5-6 किलोमीटर ही रह गए पीछे। बढ़िया, ये देखो ये होता है पास जहाँ आपको कोई पेड़ पौधा नहीं दिखता। भाई इन्होंने बर्फ ऊपर डाली है कि इन पे पड़ी है? अगर पड़ी है तो क्या मतलब बर्फ कहीं पड़ रही है क्या? और भाई पहुंच गए, कीचड़ है, 4x4 लगाना पड़ेगा क्या? फाइनली पहुंच गए हैं हम पास पे। वहीं कहीं लगाओ ना, फिर निकलने में इजी रहता। जो हमारे पीछे आओ, जो हमारे पीछे स्कॉर्पियो टीवी नंबर, आप हमारे पीछे आओ, थोड़ा सा यहाँ लगाते हैं हम, फिर आगे मूव करने के लिए आसान होगा। फिलहाल पहुंच गए हैं हम ऑन द टॉप ऑफ चांचल पास। तो ये है, ठीक है। अब ऐसे तो मैं कैमरा से कैप्चर नहीं कर पाऊंगा उतना, सो आई विल ट्राई कि ड्रोन अगर फ्लाई हो पाए तो कुछ बढ़िया दिखाते हैं आपको। Writing in the margins of my mind all day, sipping herbal in the morning just to feel okay. Had a dream I was water just flowing through space, till I landed on the record that my grandma would play. Talk sweet like jazz in the park after rain. What the grass smell green and the air feels sane. Put the phone on mute, let the silence explain. I don't need much, just a book in the brain. Used to chase things that were run from me. सो गाइस फिलहाल क्या है कि पास हमने आपको दिखा दिया, ड्रोन शॉट्स भी कवर कर लिए, बट अब इस पास से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन कह लें, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कह लें, वो हमें बताएंगे आदित्य भाई। हेलो हाय, दिस इज चांचल पास फॉर यू एंड एवरीबडी एल्स हु इज हियर टुडे। हम यहाँ से नीचे लोअर एलिवेशन पे जब उतरेंगे तो वी विल बी एबल टू सी 2 विलेजेस, 2 ऑफ द मेन विलेजेस, दैट इज डोडरा एंड कवार। डोडरा आपका नदी से राइट बैंक पे होगा और एक लेफ्ट बैंक पे आपका कवार है। ओके। एंड देयर आर मोर विलेजेस है जिनका नाम है जिस्कुन, जाखा, एंड इफ यू कैन सी द माउंटेन्स। अभी यहाँ पे बारिश शुरू होगी। ये एरिया आपका किन्नौर एंड उससे बियॉन्ड जाएंगे तो लाहौल एंड ऑल आएगा आपका, स्पीति वगैरह, एंड दैट्स उत्तराखंड फॉर यू गाइस। विजिबिलिटी है तो वो कवार दिख रहा है अभी हमारे को, 2 उसके बीच में 2 माउंटेन्स की वो वहाँ सामने। यस, ओके। सो वी आर एबल टू सी दैट। एंड अभी यहाँ से आप 2 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको एक लेक का ट्रैक है, उसका नाम है सरू लेक। अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड वी कैन गो। पर ये जैसे अभी बारिश आ गई तो अभी जा पाएंगे? बारिश यहाँ पे हर 15 मिनट्स में मौसम बदलता है। अच्छा। थोड़ी देर में धूप लग जाएगी। बाकी एक जिम्नी जो है वो भैया ऊपर ले गए हैं, तो आपको मतलब थोड़ा बहुत वैसा इन्फॉर्मेशन भी दे दिया हमने कि अपनी गाड़ी लेके कहाँ जा रहे हैं सर। तो बढ़िया है, मतलब पास तो सारे बढ़िया ही रहते हैं। मेन पास वो है, मतलब वहाँ टूरिस्ट स्पॉट है, ऊपर कुछ है, वहाँ लोग जाते भी हैं, बट इस बार हमने ड्रोन फ्लाई किया है सब जगह। और ये अपनी गाड़ी ऐसे आवाज क्यों कर रही है? बारिश तेज हो रही है, देखो किला हो गया। चलो जी, ये है चांसल पास। कहाँ से आ रही है जिम्नी, देखा आपने? देखो सही है। चलिए जी निकलेंगे अब आगे। यहाँ से कहा जाता है ना चंसल में कभी भी बर्फ गिर जाती है, दिख रही है? हाँ ये देखो, ये गिर रही है सामने। क्या बात है ये भाई साहब, मोटी मोटी बर्फ गिरने लग गई है। चलो निकले। बढ़िया है यार, लोकेशन आगे की तो और बढ़िया है। पीछे थोड़ी हरियाली टाइप थी, यहाँ तो बिल्कुल ही पत्थर पत्थर हैं। ये देखो, अपना रेन सेंसिंग वाइपर ऑन कर दो गाइस। लो जैसे ही बारिश पड़ेगी खुद ब खुद चलता रहेगा। रफ पैच के बाद जो है अब
ये काली सड़क आ गई है, हालांकि उतनी प्रॉपर तो नहीं है बट हाँ कहीं कहीं खराब है, और बाकी बारिश कंटिन्यूसली हो ही रही है। अब तो मुझे लग रहा है ऊपर पक्का ही बर्फ गिर रही है, देखो तो। हाँ यहाँ ऐसे गिरने लग गई, अच्छे टाइम पे निकला है, नहीं तो वहाँ भी वैसे अच्छे टाइम पे क्या वहाँ ज्यादा एडवेंचर हो जाता, बट निकला है तो निकला है। देखो यार कितनी तेज हो रही बारिश भाई, इधर देखो क्या हो रहा है, ओए होए होए होए, अंदर आ जाएगा पानी। क्या बात है यार, ऊपर तो इस टाइम फुल ब्लॉकेज होती। चलो ओले गिरना शुरू हो गया, ठप ठप हो रहा। डोडरा विलेज हम पहुंच चुके हैं, मतलब जिस रास्ते से हम आए हैं आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आगे क्या मिलेगा आपको, लेकिन देखो कितना खूबसूरत विलेज है, और वहाँ दूर दूर तक है पहाड़ों पे जहाँ नजर जा रही है। ओ भाई तो रोड की कंडीशन देखो। चलो अभी शायद आई थिंक डोडरा में रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, रुक गए हैं अभी यहाँ ब्रिज पे, सही है सब गाड़ियाँ रुक गई हैं, हो गया था काम। तो यहाँ से आप लाइनअप देख सकते हो, एक गाड़ी आगे है, बढ़िया शो है पर गीले होने का चांसेस है तो इसलिए अंदर ही बैठ जाते हैं। पहुँच तो चुके हैं फाइनली कहीं, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे जो रियलाइज़ कर रहा हूँ ना कि भाई पुराने घर बने हुए हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे उतना, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो पुराने ट्रेडिशनल घर हैं, और मतलब ऐसे एक दो नहीं मैक्सिमम यही हैं। अभी हम देखते हैं कि हम कहाँ जाके रुक रहे हैं और वहाँ का स्टे का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। देखो ना भाई कितना ब्यूटीफुल है, थोड़ा सा माइक में आवाज आती है नहीं, क्रॉस हो गया था, रुक जाओ फिर। ये देखो पुराना घर है, बढ़िया जगह है यार, हम वहाँ से आए हैं। देखो वो डोडरक है, वो दिख रहा है आपको, अभी थोड़ा सा बारिश की वजह से विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, वो डोडरक है। मशरूम गुच्छी, अच्छा गुच्छी इसकी सब्जी भी बनती है, ये जड़ी बूटी भी है, हर्ब भी ऐसे भी है, खा सकते ऐसे हैं। भी खा रॉय? सकते हैं इसको। अच्छा पेट खराब हो गया ना तो फिर नहीं बोले। सारा इम्यून सिस्टम कमजोर है। मैजिक मशरूम ऑफ द हिमालयाज। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं भाई, बहुत ही बढ़िया जगह है, फटाफट से गाड़ी लगा के घूमेंगे। मतलब पहली बार मैं एक्साइटेड हूँ कोई विलेज एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि मैं इस तरह की जगह पे आया ही पहली बार, मैंने तो ना देखी भाई ऐसी जगह कभी। देखो मतलब रास्ता भी बिल्कुल गांव के बीच से ही जा रहा है, और रास्ता देखो आगे कितना टाइट है। चलो जी, थोड़ी इमरजेंसी पड़ गई, सुसु लग गया मुझे इतनी जोर से। यहाँ नीचे कहीं हमारा होम स्टे है, ठीक है, वहीं गया था मैं। अभी शाम के 7 बजने वाले हैं और कलर्स देखो फ़ोन में क्या आ रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि जो यहाँ पे है हमारी गाड़ियाँ नहीं लगेंगी, हमारी गाड़ियाँ कहीं नीचे लगेंगी। लाइट नहीं है यहाँ पे, बट बहुत ही मतलब शांत है। हाँ लाइक मुझे, मतलब मैं इतनी सी आवाज़ में बात कर रहा हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई सुन के अभी बाहर आ जाएगा कि कौन बदतमीज़ बोल रहा है। हमारी गाड़ियाँ पता नहीं कहाँ लगी हुई हैं। बहुत बढ़िया यार, घर देखो कैसी सी जगह है यार ये, नाइस। घरों में चिमनी जल रही है, देख रहे हो अंदर धुआं निकल रहा है। तो चलिए जी, फिलहाल पहुंच चुके हैं हम लोग। यहाँ रहेगी रात को हमारी गाड़ी, यहाँ से हम पैदल जाएंगे। वैसे इस गाड़ी में भी जा सकते हैं बट ये इतना अच्छा है कि यहाँ से पैदल जाने का मन है। तो चलिए ठीक है, बाकी देखते हैं कैसा कुछ रहता है। ज़्यादा कुछ शूट वूट तो नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियसली लाइट है नहीं है, बट गुड एक्सपीरियंस। The next day. गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो दिस इज डे 2 इन डोडर कवार। हाँ, कवार इस जगह का नाम है और फिलहाल ये हमारा स्टे है। आप यहाँ से देखो मेरी हाइट कितनी है, 5'8", ये छत है। तो कल जिन भाई का ये होम स्टे है, मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने इतनी ज्यादा हाइट क्यों रख दी है, तो कह रहे अगर हाइट मतलब और ज्यादा रखनी होगी तो उसके लिए लकड़ ज्यादा लगेगी। तो ये पूरा लकड़ी का ही बना है, बढ़िया है, गर्म भी रहता है। और बाहर से दिखाता हूँ, अभी टाइम लगभग 8 बज रहे हैं। ये हमारा होम स्टे था और यहाँ से देखो बाहर का दृश्य, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। और हमारी नींद खोली इस जेसीबी ने। हमें तो लगा भाई रात में ही जेसीबी लगा दिया है क्या, बट जब उठ के बाहर देखा तो उस टाइम दोपहर हो चुकी थी और यही कुछ सीन है अभी। तो फटाफट हमारी गाड़ियां पता कहाँ लगी हुई हैं, वो वहाँ पे रात को आई थिंक। उसके बाद मैंने आपको कुछ दिखाया नहीं, वहाँ पे हमारी गाड़ियां लगी है क्योंकि यहाँ पार्किंग का मसला है, यहाँ पे पार्क कर नहीं सकते थे। बहुत ही बढ़िया स्टे था, कोई भी आ रहा है यहाँ पे रुक सकता है। पहले हमारा प्लान था कि हम सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकल जाएंगे, फिर हमने सोचा कि भाई इतनी दूर आए हुए हैं तो थोड़ा एक्सप्लोर करना तो बनता है। तो आज हम कवार को एक्सप्लोर करेंगे टीम के साथ ही, एंड देन वापस जाते हुए अगर हमें जल्दी निकलना होगा तो हम निकल जाएंगे। बट यही कुछ हमारा प्लान है। सो ठीक है, निकलते हैं फटाफट से। हमारे ट्रिप पार्टनर, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? बैग वैग सारे ले लिए? तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं। तो ये मतलब होम स्टे क्या किसी का घर ही है, यहाँ पे कोई रहता है। देखो छोटे बच्चे का पेंट कोट पड़ा हुआ है, हार भी पड़ा हुआ है, एक मंदिर भी बना हुआ है यहाँ पे। सामान ले लिया सारा कुछ, मजेदार। गाइस ये हैं हमारे बाहर के सीन्स, ठीक है। तो अभी हम सामान लेके वहाँ नीचे तक जाएंगे, थोड़ा नीचे तक जाना है हमें। तो चलो बढ़िया है, मजेदार जगह है। कभी आपको ऐसी जगह ऑफ बीट टाइप लोकेशन पे आना है तो आप यहाँ आ सकते हो। ये था ठीक है हमारा होम स्टे, कुछ यहाँ से ऐसा, ये देखो बढ़िया। एक टेम्पो मिल गया हमें, टेम्पो क्या टाटा मोबाइल। चलो भाई नीचे इतना पैदल कौन चलता, इधर आओ। चलो भैया, चलो भैया।
लेट्स गो। चलो भैया चलो। क्या बात है यार, अब मजा आएगा। पैदल चलते चलते थोड़ी सी सांस फूलती है ना। बैग भी थे कल, तो वैसे हम 2 बार ही ऊपर नीचे तो हो गए। आगे से गाड़ी आ गई क्या? और ये भी अपनी गाड़ी लगी हुई है, पकड़ के बैठना पड़ेगा। ये घर देखो क्या बात है, ये देखो, ये वाला देखो कितना बढ़िया है। चलो जी, बढ़िया जगह है यार। ये लोग भी बहुत स्वीट है। हाँ देखो, चिमनी तो हर घर में ही लगी हुई है और ऊपर ना टाइलें पड़ी रहती हैं जिससे गर्म रहता है। ये दिन में गर्म हो जाता है, रात को फिर वो गर्मी आती है। ये चलिए जी, सब लोग यहाँ रुके हुए थे। मतलब सब लोग क्या, कुछ 4 गाड़ियों के लोग वहाँ पे, 4 गाड़ियों के यहाँ पे। ये देखो, ये फॉर्च्यूनर अपनी है ना, और ये है वो ग्राउंड, क्योंकि यहाँ पे ही सबसे ज्यादा पार्किंग है। और ये बोलेरो 4x4 यहीं पे कंडम हो रही है भाई। और ये देखो आ गई अपनी गाड़ियाँ। स्कॉर्पियो देख लिया आपने अपनी। चल I've been good, I've been gone, I've been lost in the loops. Got a hoodie and some headphones, walking with truths. Ain't no answers in the feed, just noise and flex. But I found God once in a vinyl set. Talk slow when I speak, let the moment stretch. Learn peace ain't found, it's a thing you protect. ये दिक्कत समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्या है। अभी तो ये चलो अच्छा है, ये रवि भाई का हमने ये रख लिया था तो बिल्कुल ही फ्लैट हो गया था। अभी हवा भर रहे हैं इससे। फिलहाल ये टायर तो भर दिया हमने, बाकी सब लोग अभी नीचे मंदिर साइड जा रहे हैं। अभी यहाँ पास में एक मंदिर है, वहाँ हम जा रहे हैं। और रास्ता बहुत ही भयंकर है भाई, चढ़ाई का एंगल मैं क्या ही बताऊँ कितना है। तो ये पीछे आ रही है स्कॉर्पियो, और ये देखो लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। सामने मंदिर है, वहाँ बच्चे पूजा कर रहे थे। तो चलिए जी, ये एक चीज हमारे लिए बड़ी इस बार यूजफुल रह रही है। ठीक है, ये छोटा कार चार्जर है, तो इसमें ये सॉकेट भी मिल जाता है। और ये चार्जिंग का अगर आपको डायरेक्ट अपना अडाप्टर लगाना है तो भी लग जाएगा, नहीं तो केबल। अभी मैं दूसरा फोन चार्ज कर रहा हूँ, आईफोन की जरूरत नहीं है। तो ये भी एक मस्त प्रोडक्ट है अगर आप अपनी गाड़ी में ट्रैवल करते हैं इस तरह, क्योंकि जैसे रात को लाइट नहीं थी तो भाई कहीं तो चार्ज करना है ना। तो ये तो चलिए जी, पहुंच चुके हैं जो मंदिर है यहाँ पे। ये देख सकते हो आप ऊपर, और यहाँ से आप कुछ व्यू देख सकते हो। मतलब देखो कितना बढ़िया लग रहा है, बढ़िया, एक नंबर, बहुत ही खूबसूरत जगह है। मतलब ये खैर कोई सिनेमाटोग्राफर अच्छी सिनेमाटोग्राफी के साथ इस जगह को जस्टिफाई कर सकता है। हमारे उससे जस्टिफाई तो नहीं होगा, बट आने वाली लायक जगह है, वाइब है, सही। तो चलिए जी, ये है टेंपल। तो आज सुबह क्या है कि फर्स्ट टाइम ही ट्रिप पे आया, नहाया नहीं है, तो हम अंदर नहीं जाएंगे मंदिर के, बट बाहर से आप देख सकते हो, बहुत बढ़िया सुंदर है ना। और गाइस ये देखिए, वंशु भाई क्या बात है। कोई नहीं। और सुनाओ। बहुत बढ़िया भाई। क्या तो आज जिम कैसे करी फिर आपने? आज कुछ किए, पुशअप किए? नहीं, नो जिम, ओनली स्टेरॉइड्स। अरे बाप रे। तो चलिए जी, यही कुछ सीन है अभी। बाकी एक बार आपको मैं ऊपर से दिखाता हूँ। ये देख रहे हो आप ऊपर, क्या बात है, क्या बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए जी, ये था यहाँ का टेंपल। और अभी एक हेलीपैड है, वहाँ विजिट करेंगे, फिर उसके बाद कोशिश करेंगे कि निकले। तो चलो, रास्ता तो खतरनाक ही है, और गाड़ी की हालत देखो कैसी सी हो रखी है। आगे चल रही है ईसुज़ू। अब यहाँ से जो हेलीपैड है वहीं की ओर जा रहे हैं, तो फिर उसके बाद निकलेंगे। लेट हो गए, मतलब हमारा था आज कि हम जम्मू पहुँचेंगे, बट अभी मुझे लगता नहीं कि जम्मू पहुँच पाएंगे। मुझे नहीं लगता, आज तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ से कम 16 घंटे का रास्ता है भाई। तो चलो देखते हैं। 20 घंटे का रास्ता। तो गाइज, हमने तो 4H लगा दिया है, लेकिन पीछे हमारे स्कॉर्पियो आ रही है, वो तो 4x2 है प्रिंस भाई की। तो चलो देखते हैं, वो भी चढ़ी जाएगी। कर्व्स बहुत नैरो हैं, ठीक है ना। 3 टर्न में कट रही गाड़ी, ये वाला। जो कितना टाइम लगेगा? चलो, 4x2 गाड़ी खतरनाक बना रखी। चलो जी, पहाड़ का व्यू तो खतरनाक है। मैं तो आपकी गाड़ी देखना चाह रहा हूँ। एक नंबर। चलो जी, अब मोशन नहीं तोड़ना। चलो जी, अपनी तो 4x4 को तो नहीं है दिक्कत, 4x2 को थोड़ा मोशन कैरी करना पड़ेगा। तो चलो भाई, ये चढ़ाई दिख नहीं रही है आपको, एक्सट्रीम है ये। आगे से गाड़ी आ जाए ना तो फिर पार्किंग की तरफ नहीं आ रही, आप ऊपर ही है। एक ही गाड़ी निकल थोड़ा सा पाती। इंतजार कर रही हूँ मुस्लिम में ना, फिर हम पार्किंग के पास ही आ गए। आप अपनी लोकेशन बताओ, पार्किंग में पहुंच गए हो? ये है हेलीपैड इमरजेंसी में हवाई सेवा के लिए, और ये है कुछ व्यू। और हम लोग वहाँ से आए हैं, ठीक है। वो सामने जो गांव है, वो गांव है डोडरा। वो रास्ता उसके साथ से जा रहा है। अगर आपको ऊपर वाली साइड वहाँ पीछे जाना है हमें, ठीक है, वहाँ कहीं दिखेगा नहीं दिखेगा। तो ये है इन पहाड़ों के नज़ारे। इट्स टाइम टू लीव दिस ब्यूटीफुल प्लेस। तो अब बस हमें घर जाना है। रास्ते में मैंने आपको सारा शूट करके दिखाया, और ऑल वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो अब देखते हैं कितना समय लगता है, क्योंकि जम्मू का तो बहुत डिस्टेंस है। तो
कैसे कैसे कवर करते हैं क्या। फिलहाल हम लोग जो है निकल कर आ गए पहले ही, क्योंकि हमें जम्मू निकलना था। तो एडवेंचर ट्रिप तो बहुत ही बढ़िया था। एंड अगेन बिग शॉट आउट टू हेलो हिमालयाज एंड पिक एडवेंचर, आदित्य भाई, नरुज भाई, लांबा भाई, जितने भी लोग थे सबसे बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा। बट क्या है कि टाइम का शॉर्टेज है तो बस इसलिए निकलना पड़ रहा। तो चलिए ठीक है, बाकी सब लोग भी आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो हमें पकड़ ही ले। फिलहाल के लिए तो हम निकल रहे हैं, क्योंकि कॉन्वॉय थोड़ा स्लो चलेगा, 1-2 घंटा भी यहाँ से कवर हो जाएगा, तो देन हाईवे पे पहुंच जाएंगे हम। तो चलिए जी, देखिए आगे जा रही है कैंपर। हम पीछे बैठे थे, सुबह बड़ी दिक्कत हुई थी, इसलिए सब लोग शायद यहाँ ऊपर ही बैठते हैं। देखो फुल फन भाई, फुल गाइस। ये हमारे टायर का ना कोई ज्यादा ही मसला है। अभी देखो फिर बैठ गया, बट अच्छा टाइम से ही देख लिया, पूरा नहीं बैठा। हाँ 20 PSI तक थी हवा। इतनी देर बहाने से रुक भी जाते हैं। तो भाई लास्ट डे पे बहुत ही ज्यादा कांड हो रहे हैं। ये अपना फोन, वैसे तो ये बहुत बार टूटता फूटता रहता है, लेकिन इसकी बैंड बज गई एक चीज। उसके बाद ये पीछे वाला टायर तो हमारा प्रॉब्लम दे ही रहा है, इसकी हवा भी निकल गई। अभी यहाँ दिखाते हैं, उसको देखो, और ये यहाँ से आवाज भी कर रहा है। ये लीक हो गई है शायद, ये देखो ये नलकी लीक हो गई है, पता नहीं क्या हुआ है। मतलब हद ही है यार। और दोनों ये वाले मिचलिन के टायर है, मतलब पता नहीं क्या ही दिक्कत है। तो चलो अभी अच्छा है कि शॉप मिल गई है। वहां से मतलब हम उन लोगों से भी जल्दी निकल गए, हमने सोचा जल्दी घर पहुंच जाएंगे। इधर क्या पहुंचना है गाइस, धूप बहुत ज्यादा है, तो इसलिए ये हेलो हिमालय की तरफ से जो हमें कैप मिली है हमने वो पहन ली है। चलो अभी ये भाई लोग टायर चेक कर रहे हैं, क्या सीन है भाई इस टायर का। ये इसने दुखी कर रखा इधर। चलो इसको तो एक लगाते हैं, फिर आगे वाला देखते हैं। अरे बाप रे, दूसरा बनाना पड़ेगा, थोड़ा मोटा जैसा देख। वो तो अंदर ही रह गया भाई। पर हवा आनी बंद होगी क्या? उससे वो तो गई, लेकिन नहीं, पर वो अंदर ही है ना, वो चलेगा तो हिल जाएगा। और अब तो छेद भी इतना बड़ा है कि वो जब तक कील था तो रुका हुआ था। ये तो बैठ गया एक। इस पे तो लग गए 2 पंचर। अब अगले को देखते हैं, उस पे क्या करेंगे। नलकी पड़ेगी। कौन सी, ये वाली नहीं होगी? ये तो टूट गई। हाँ दूसरी नलकी पड़ेगी ना, चेंज करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं करो, थोड़ा काम बढ़ गया है। पंचर तो क्या है कि इधर ही लग जाता है, बट इसके लिए टायर खोलना पड़ेगा। देखो तो ऐसे बंद करेंगे, बात खत्म ना। भाई चीज़ें उतनी भी आसान नहीं है। तो एक नट जो है वो स्लिप ही हो गया हुआ है, तो हम फटाफट से अगली लोकेशन तक पहुंचते हैं। यहाँ पे मशीन होगी, यहाँ पे मशीन गन नहीं है, कह रहे उससे खुल जाएगा। वो नट एक लूज हो गया, लूज का फ्री हो गया। तो चलो हवा भरते हैं। तो पहले एक नट फ्री था, अभी 2 नट फ्री हो गए और खुले भी नहीं। यहाँ भी गन नहीं थी, बट इन्होंने ट्राई किया। अभी देखते हैं, रोडू जाके मिलेगी हमें गन। तो मेरा फ़ोन भी वो बंद है, उसी में नंबर है सबके। भाई अलग ही मुसीबत हो गई है, यहाँ तो टायर कोई खोल ही नहीं रहा। अभी एक वर्कशॉप और गए तो वो कह रहे कि महिंद्रा जाओ आप, महिंद्रा का जो सर्विस स्टेशन है, अब वहीं निकल रहे हैं। तो हमारे पास वॉक ही पड़ा था, तो वो हम होटल में छोड़ने गए हैं। चलिए जी, अभी यहाँ रुके हैं हम। Hyundai की वर्कशॉप है, पता नहीं खुले। वो नट तो बिल्कुल ही फ्री हो गया लगता है। खुल गया क्या ना, स्लिप हो रहा। बारिश भी आ गई है, पाइप और लंबी आ गई है। ओ वो खोलने के चक्कर में यही टूट गया, पर वो नहीं खुला। अभी फिर से कर रहे हैं। भाई ये तो नहीं खुल रहा, और टायर भी बैठ गया। अब क्या करें यार, हद ही हो गई।